नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक ऐसा ग्रह जिससे हमारा पूरा ज्योतिष चलता है, एक ऐसा ग्रह जिससे हमारा मन चलता है और एक ऐसा ग्रह जिसके अंदर हमारी समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। आज बात उसी ग्रह की करेंगे। आज बात करेंगे चंद्रमा की और ये जानेंगे कि चंद्रमा जो अलग अलग तरह की हमें बीमारियां देता है जीवन में, कमज़ोर होने पर, ख़राब होने पर, उन बीमारियों को दूर करने का तरीका क्या है, रास्ता क्या है, चंद्रमा का बीमारी कनेक्शन क्या है और उन बीमारियों को दूर करने के सरल उपाय क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। कोई भी दवा जब आप खाते हैं तो पहले भगवान शिव का स्मरण करें। हमेशा इस बात को याद रखें कि दवा के माध्यम से जो कृपा काम करती है, जो शक्ति काम करती है, वो ईश्वर की ही होती है। इसीलिए कोई भी दवा खाने के पहले भगवान शिव का स्मरण जरूर करें, आपको फायदा अवश्य होगा। इससे दवा ज्यादा लाभकारी होगी। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा किस तरह के रोगों से संबंध रखता है, किस तरह की बीमारियां देता है। देखिए, हमारा शरीर जल तत्व से बना हुआ है, वाटर एलिमेंट से बना हुआ है। तकरीबन 70% हमारे शरीर का हिस्सा जल से बना हुआ है और ये जल तत्व चंद्रमा से नियंत्रित होता है। शरीर में जल तत्व की समस्या हो जाने से, या यूं कह लें कि चंद्रमा की कमजोरी हो जाने से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। इनमें मानसिक रोग हैं, शीतजन्य रोग हैं, हार्मोन्स की समस्याएं हैं, ये ज्यादा हो जाती हैं। खान पान, जीवनचर्या और रंगों के प्रयोग से हम चंद्रमा को मजबूत भी कर सकते हैं, जल तत्व की समस्या को दूर कर सकते हैं और रोगों से निजात पा सकते हैं। इसीलिए चंद्रमा के जल तत्व के जो अलग अलग रोग हैं उनको थोड़ी सी कोशिश करके आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर इनको शुरुआत में ठीक नहीं करेंगे तो ये बाद में काफी परेशान भी कर सकते हैं। सबसे पहली समस्या है, अगर आपको शीत जन्य रोग परेशान कर रहे हो, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम परेशान कर रही हो, तो क्या करना चाहिए? चांदी या जस्ते की एक गिलास ले आइए। जब भी पानी पीजिए इसी गिलास से पानी पीजिए, चांदी के गिलास से या जस्ते के गिलास से। और दूसरा काम ये करिए कि पूर्णिमा के दिन, महीने में एक दिन पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के दिन जल में सफेद फूल डाल के चंद्रमा को जल दीजिए। चंद्रमा की रोशनी में 5 मिनट 10 मिनट बैठिए। ऐसा करने से चंद्रमा प्रबल होगा, चंद्रमा सबल होगा और आपकी कोल्ड कफ कंजेशन की जो प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम की जो रेगुलर समस्या है, ये धीरे धीरे दूर हो जाएगी। चंद्रमा की दूसरी बीमारी पर भी बात करेंगे, दूसरे रोग पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान दिए रखना है आपको। यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं, करियर में सफलता की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 76%। वृष राशि, नया कारोबार शुरू होता हुआ दिख रहा है, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 79%। मिथुन राशि, क्रोध पर नियंत्रण आपको बनाए रखना है। स्थान परिवर्तन के सुंदर संयोग बने हुए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण काम अभी ना करें, अभी गलतियां हो सकती हैं। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 55%। चंद्रमा शरीर के 70% जल को कंट्रोल करता है, इसीलिए शरीर में जो हार्मोन्स हैं, जिनको रस का क्षरण कहते हैं ना, उसको प्रभावित करता है। इसीलिए महिलाओं के अंदर जो गायनिक प्रॉब्लम होती है, उसके लिए बहुत हद तक चंद्रमा और मंगल जिम्मेदार होते हैं, महिलाओं के हार्मोन्स को बिगाड़ डालते हैं। तो चंद्रमा अगर ऐसा कर रहा है, हार्मोन्स की समस्या बढ़ा रहा है, तो क्या करना चाहिए? रात में बादाम एक कांच के बर्तन में भिगाएं और सुबह ब्रश करने के बाद इसको खाली पेट खाइए। सोमवार के दिन उपवास रखिए और सोमवार के दिन जब आप व्रत रखेंगे तो केवल फल खाएंगे, केवल जल पिएंगे। एक चांदी का चौकोर टुकड़ा, स्क्वायर पीस ऑफ सिल्वर, इसको चांदी की चेन में, सिल्वर चेन में गले में सोमवार को पहनिए। ऐसा करने से चंद्रमा का पक्ष धीरे 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 प्रबल होगा और जैसे जैसे ये प्रबल होगा वैसे वैसे आपके हार्मोन्स की समस्या कम होती चली जाएगी।
कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, पेट की समस्याओं से सावधानी रखना है मिल रहा है और आपको स्वयं को बड़े आर्थिक लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 79%। सिंह राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखना है आपको। नौकरी में बेहतर परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति के योग भी दिख रहे हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 67%। कन्या राशि, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलती हुई दिख रही है। आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। नौकरी में अच्छा बदलाव भी हो रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 70%। अब मान लिया कि आपको मानसिक तनाव की समस्या है, डिप्रेशन हो रहा है, अवसाद हो रहा है, क्या करना चाहिए? जिनको भी मानसिक बीमारियां हो, मानसिक समस्या हो, अवसाद हो, उन्हें एकादशी का उपवास जरूर रखना चाहिए और इस उपवास में दिन में केवल जलीय आहार, लिक्विड डाइट ग्रहण करना चाहिए। भोजन में दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करिए। अगर आपको मानसिक अवसाद रहता हो, मानसिक समस्या रहती हो, तो मिल्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। रोज रात में चंद्रमा के समक्ष बैठकर, चाहे बालकनी में बैठ के, चाहे छत पे बैठ के, चंद्रमा का एक बेसिक मंत्र है, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का 108 बार अगर रोज जप किया जाए तो इससे मानसिक रोगों में, खासतौर से अवसाद में, डिप्रेशन में सुधार जरूर होगा। बात करेंगे कि अगर एपिलेप्सी की, मिर्गी की समस्या हो तो कैसे चंद्रमा को मजबूत करके इस समस्या को कम किया जाए, इससे छुटकारा पाया जाए। लेकिन उसके पहले आपका सवाल। हमें सवाल लिखा है, रेणु त्यागी ने अपने पति अमित त्यागी के बारे में जानना चाहती हैं। अमित त्यागी की जन्म की तारीख है 10 अक्टूबर 1978। जन्म का समय है दोपहर में 1:45। जन्म का स्थान है बिजनौर। ये लिख रही हैं कि इनके पति इस समय बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं लग रही है, अगर लगती है तो चल नहीं पाती, बिजनेस किया था वो भी नहीं चल पाया। भविष्य क्या है, करियर की स्थिति क्या है? रेणु, आपके पति की जो कुंडली है उसमें जो ग्रह लीड करता है ना, वो शनि है। शनि जब मजबूत हो, शनि जब कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए तो व्यक्ति को नौकरी करनी पड़ती है। बृहस्पति मजबूत हो तो व्यवसाय की तरफ जाता है व्यक्ति। तो चूंकि यहाँ शनि मजबूत है, इसलिए कुंडली के हिसाब से नौकरी करना ही अच्छा होगा और दोबारा से इनको नौकरी खोजने के लिए कहें। सितंबर अक्टूबर के महीने में अभी इनके एक नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी और यहाँ से जिंदगी बेहतर चलने लगेगी। लेकिन पूरे तौर से जो जीवन इनका बेहतर होगा वो अक्टूबर 2017 के बाद होगा। उसके बाद से करियर काफी अच्छा दिख रहा है। अभी के लिए 2 उपाय करने चाहिए। एक ओपल नाम का रत्न, 8-10 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को पहनाने से इनको लाभ होगा। साथ ही साथ सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, इससे इनकी मुश्किल हल हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि अगर एपिलेप्सी की या मिर्गी की समस्या हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, जिसको भी ये समस्या है वो रोज सुबह जल में केवड़ा जल, जरा सा केवड़ा जल डाल के नहाएं। दूसरी बात, एक बार में ढेर सारा खाना मत खाएं। तीसरी बात, रात को देर तक मत जगें और सुबह देर तक मत सोएं। ऐसा करने से चंद्रमा खराब होता है, इसीलिए रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठ जाएं। हर महीने की पूर्णिमा और अमावस्या को उपवास रखें, केवल जल और फल ग्रहण करें इस दिन और सुबह शाम 108 बार एक मंत्र जपेंगे। मंत्र होगा ओम जूं सह माम पालय पालय। इस मंत्र को जपने से लाभ होगा और साथ ही साथ जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं उन दवाइयों को रेगुलरली खाइए, ये उपाय करिए। आपकी इपिलेप्टिकल जो प्रॉब्लम है, जो इपिलेप्सी की मिर्गी की समस्या है, उसमें बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरह सुधार हो पाएगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, परिवर्तन करने के पूर्व विचार करना है आपको, क्योंकि परिवर्तन के बड़े सारे अवसर मिल रहे हैं। जल्दबाजी न करें। दाम्पत्य जीवन में तनाव से बचना है और आज घर से निकलते समय गुड़ खा के निकलें ताकि दिन बेहतर हो। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य है 52%।
वृश्चिक राशि, सेहत पर ध्यान दें, क्रोध पर और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। छोटी यात्रा की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। रिश्तों की समस्या में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। चंद्रमा की एक और बीमारी है जिसको मूड की बीमारी कहते हैं। यानी अगर आपको क्रोध बहुत आता हो, चिड़चिड़ाहट बहुत रहती हो, घबराहट या बेचैनी रहती हो, तो क्या करना चाहिए? ऐसी दशा में रोज सुबह जल में जरा सा केवड़ा जल डालकर स्नान करिए। जहां तक हो सके भोजन में तीखी चीज का प्रयोग मत करिए। शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, इससे परहेज करिए। अगर ऐसा किया जाए तो चंद्रमा सबल होगा। क्रोध से, चिड़चिड़ाहट से, घबराहट से, बेचैनी से आपको छुटकारा मिल पाएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, विवाह तय होने के सुंदर योग बने हुए हैं। प्रेम संबंधों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी और रुके हुए काम भी आपके बन जाएंगे। शुभ रंग मरून होगा और भाग्य होगा 85%। कुंभ राशि, कारोबार में लापरवाही बिल्कुल ना करें। सहयोगियों के साथ विवाद से बचें। हल्की सुगंध लगाएंगे तो लाभ जरूर होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 58%। मीन राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। जीवन साथी का सहयोग दिख रहा है। कोई स्थायी संपत्ति खरीदेंगे, उसका भी लाभ होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 74%। तो आज हमने बात की चंद्रमा के रोगों के बारे में और चंद्रमा के रोगों को दूर करने के सरल उपायों के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर बहुत ज्यादा आलस से रहता हो तो क्या करना चाहिए? जब आप चाय पीते हैं तो चीनी के बजाय उसमें गुड़ डालिए। गुड़ वाली चाय पीजिए दिन में कम से कम एक बार। चाय में तुलसी के 2 पत्ते जरूर डालिए। तुलसी वाली और गुड़ वाली चाय अगर दिन में एक बार भी पिएंगे तो आलस से कम होगा। और स्नान करते समय सबसे पहले अपने नाभि पर और कमर के इलाके में पानी डालें, तब स्नान करना शुरू करें। अगर ये काम नियमित रूप से किया जाए तो आपका आलस्य कम हो जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।